देखो बच्चों, हमने जो गुणा करना सिखाया था उसके जस्ट आगे का हमने गुणा में क्या बताए थे बच्चों? हमने ये कहा था कि अवयव का गुणा, अवयवों का गुणनफल। ये कब बताया, कब संभव था? ये हमने बताया था पहले अवयव में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या। यही था बच्चों, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं ए बी कहूँ कि ए बी निकालो, तो इसमें ए मैट्रिक्स है, तो ए में तो क्या होना चाहिए? स्तंभ समान होने चाहिए। स्तंभ समान का मतलब स्तंभों की संख्या। और बी में क्या होनी चाहिए? पंक्तियों की संख्या। इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां होनी चाहिए समान, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा संभव होगा। तभी गुणा करना को तो दूर रहा, अगर पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं हुई तो गुणा होगा ही नहीं, संभव ही नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ तक हम समझा चुके थे। इसी से जस्ट आगे का थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं, वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये नोट कर लो इसको, जिसने नहीं नोट किया हो। बाकी बच्चे नोट ही कर चुके हैं। यूट्यूब पर वो 1 घंटा शायद 43 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है, उसके लास्ट में 25 या 20 मिनट का हमने गुणा ही समझाया था। एक और समझा दे रहे हैं, बाकी ये हो जाएगा कंप्लीट। देखो, एक इसमें क्वेश्चन जो है वो ये रखा है। मान लो मैं ये ए निकाल रहा हूँ, यहाँ से एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स के अवयव दे रखे हैं 1 2 3 2 3 1, ठीक है बच्चों। एक और दे रखा है इसी में, ये दे रखा है 3 1 2 3 1 2। एक ये बी दे रखा है। बी का क्या दे रखा है? ये दे रखा है 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। इसमें हमें निकालना है ए बी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ले लिया है, इसमें निकालना है हमें ए बी, ठीक है। बस गुणा सीखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब ए बी निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इसको लिखेंगे यहाँ से 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। अब करो स्टार्ट इसको करना। जब करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसकी गुणा इससे करो। यही बताया था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले अवयव की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे। बच्चों समझदार हो, इंटर के बच्चे हो, क्योंकि ये जो पढ़ना है या सीखना है इंटर वाली बच्चे समझ पाएंगे। बाकी और कोई अगर देख भी रहा है यूट्यूब पर तो उनके लिए इतना समझ में नहीं आ पाएगा, या समझ भी सकते हो, लेकिन इंटर वाले बच्चों के लिए, इसलिए इंटर वाले बच्चे ही इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो देखकर इसका इससे जब हमने गुणा किया तो 1 × 0 बच्चों, देखो इसका पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, ठीक है। और हमने पहले ही बताया था कि हमने क्या कहा, इसकी अगर कोटि लिखेंगे तो कोटि में यही बताया था कि पहले वाला जो भी अवयव है उसके अंदर स्तंभों की संख्या, दूसरा अवयव है उसके अंदर पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, पहले से ही समान है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयवों की गुणा करके आपस में जोड़ते जाते। इसकी इससे गुणा करो, ठीक है, तो क्या आएगा ये। फिर इसकी इससे गुणा करो, +2 × 0 आएगा, +3 × 1 आएगा। और सबको एक पहले अवयव से गुणा की, प्लस दूसरे अवयव से गुणा की, प्लस तीसरे अवयव से गुणा कर दी। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति रहेगी दूसरा स्तंभ बच्चों, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, ये हो जाएगा यहाँ से 1 × 0। इसकी इससे प्लस का बीच में चिन्ह 2 × 1 प्लस इसकी इससे 3 × 0। अब इसकी इससे मतलब इस वाले की इससे 1 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 0। अब बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करो, जिन बच्चों ने पहली वीडियो ना देखी हो
पहली बार ही इसको देख रहे हो तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब जब मैट्रिक्स की गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ और उनके जो भी अवयव, जैसे पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहले स्तंभ का पहला अवयव, दोनों का आपस में गुणा करो। इन दोनों का देखो गुणा किया, ये आया, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। इस पंक्ति का दूसरा अवयव, इस स्तंभ का दूसरा अवयव, दोनों की आपस में गुणा करो, देखो ये आया, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। इस पंक्ति का तीसरा अवयव, इसका भी तीसरा अवयव, आपस में गुणा करो और ये आया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, सेम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ किया, वही इसके साथ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करना है। देखो इसकी इससे गुणा हुई, ये आया, इसकी इससे गुणा हुई, ये आया, बीच में प्लस का चिन्ह तो लगता ही जाएगा। इसकी इससे ये गुणा हुई, ये आया। अगला देखो, पहली पंक्ति तीसरा अवयव, तीसरा स्तंभ, इसकी इससे ये गुणा हुई, देखो ये, इसकी इससे गुणा ये रहा, इसकी इससे ही गुणा ये रहा। समझ में आया? मतलब सिंपल शब्दों में ये है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करो और बीच में प्लस का चिन्ह लगाते जाओ, उनको जोड़ के रख दो। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ वही बात, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ। मतलब पहली पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा करके और जो गुणनफल के बाद जो अवयव निकल के आया है उसकी पहली पंक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तो समाप्त हो गया। अब कोई स्तंभ बचा नहीं, पहली पंक्ति ने सभी स्तंभों से गुणा कर लिया, अब कोई नहीं बचा। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, समझने की कोशिश करो, फास्ट करते जा रहे हैं। इसकी इससे 2 × 0 प्लस 3 × 0 प्लस 1 × 1, इसका इससे 2 × 0 प्लस 3 × 1 प्लस 1 × 0, इसका इससे देखो 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 1 × 0। फिर बता दें, देखो इसकी पहले इसकी इससे ये रहा, मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सेम बच्चों समझने की कोशिश करो, इसकी इससे प्लस, इसकी इससे प्लस, इसकी इससे, ये वाला प्लस के बाद आ गया। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 × 0 देखो ये रहा, 3 × 1 देखो ये रहा, 1 × 0 देखो ये रहा। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 × 1 ये रहा, 3 × 0 ये रहा, 1 × 0 ये रहा। अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति से सभी स्तंभों की गुणा कर ली। अब करेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, सेम बात बच्चों। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 3 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 2 × 1, ये रहा, इसका गुणा ये रहा, इसका गुणा ये रहा। ऐसे ही सेम अब इसकी दूसरे से करेंगे, इसकी गुणा इससे, यहाँ पर लिखो 3 × 0 प्लस 1 × 1, इसकी हो गई। अब इसकी इससे करो प्लस 2 × 0। अब क्या करेंगे, इसकी इस वाले की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 2 × 0। ठीक है, अब बाकी सभी अवयवों को ऐड करके जोड़ो। कैसे, ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस 3, यहाँ पर 0 प्लस 2 प्लस 0, यहाँ 1 × 0 प्लस 0। इसके बाद इसका करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1, इसका इससे करो 0 प्लस 3 प्लस 0, इसका इससे करो 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, इसका इससे 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 1 प्लस 0, इसका करो 3 प्लस 0 प्लस 0। अब बच्चों क्या समझना है, अगर कोई चाहे तो ये वाला स्टेप छोड़ सकता है डायरेक्ट यहाँ से। कैसे, 1 की 0 से गुणा करी 0 आया, 2 की 0 से गुणा की 0 आया, 3 की 1 से गुणा की 3 आया, तो ये वाला स्टेप हटा सकते हो। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको हटा रहे हैं और देखो आगे इसकी गुणा करेंगे तो ये भी क्या निकल के आया, ए भी निकल के आया बच्चों, 3 2 1, यहाँ से 1 3 2, यहाँ से 2 1 3।
क्लियर बच्चों? बस हो गया, सिंपल सा है। तो इसमें क्या समझ में आया कि गुणा कैसे होता है, आराम से समझ चुके होगे। तो ऐसे गुणा होता है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार और इसको देखना, बैक में जाके आराम से समझ जाओगे। अब एक और प्रश्न देखो बच्चों, कैसे प्रश्न आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ यदि a इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ से 1 2 0 3, तो a स्क्वायर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब a स्क्वायर ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या होगा? हमने क्या किया, इतना दे रखा है, मतलब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए क्यू कैसे निकालेंगे, क्या क्या कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो अच्छे से, ठीक है, हम क्या करेंगे, हल दे रखा है, ए जो दे रखा है उसको लिखा हमने 1 2 0 3, क्या निकलवा रहे हैं हमसे, ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए, मतलब उसी की 2 बार गुणा कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, 1 2 0 3, फिर ए को लिख दो 1 2 0 3, सिंपल सा, आपस में गुणा करो। कैसे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी इससे करेंगे 1 आएगा, प्लस इसकी इससे करेंगे 0 आएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी इससे करेंगे 2 आएगा, प्लस इसकी इससे करेंगे 6 आएगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी इससे करेंगे 0 आएगा, प्लस इसकी इससे करेंगे 0 आएगा। फिर ये और इससे 0 प्लस कितना हो जाएगा 9। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा निकल के 1809। आए समझ में बच्चों, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मान लो यहीं पर ए क्यू निकलवाते, ए क्यू, तो क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर इंटू ए, देखो ए स्क्वायर इंटू ए, अगर ए क्यू निकलवाएंगे तो ए स्क्वायर हमें निकालना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए स्क्वायर ना निकालना पड़े। अब अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर हम इसको आगे पीछे कर लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो इसको ऐसे कर लो ए इंटू ए स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी बना दो इसको। मैं बना के चल रहा हूँ इसको ऐसे, आंसर एक ही आएगा बच्चों, ठीक है, करके देख लेना। ए स्क्वायर हमारा निकल के आया 1809 और ए वही 1203। आपस में गुणा करो, आपस में गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे क्या आएगा 1, इसकी इससे गुणा करेंगे 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी इससे 2, 24 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 9 27, आपस में ऐड करो 1 26 0 और ये कितना हो जाएगा 27। हो गया फिनिश ए क्यू। अब मान लो कोई कहे सर ए स्क्वायर ए पे पावर 4 निकलवाते तो क्या होता, ए पे पावर 4 देखो, मैं एक ही बार में बता दे रहा हूँ सब कुछ, जो भी आएंगे अब फिर आपस में गुणाई करना है। ए पे पावर 4 क्या करेंगे बच्चों, अब तो दिमाग में आ रहा होगा। अब ए क्यू मत करना, अब A4 निकालने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, ए क्यू इंटू ए करो, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़े, ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्या अगर समझ में भी आ रहा होगा बच्चों, क्या कर सकते हैं, ए पे पावर 4 के लिए कर सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, देख लो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम निकाल ही चुके थे पहले से, देखो ये वाला ए स्क्वायर रहा, ये तो रखा था, दोनों को आपस में गुणा कर लो, ए पे पावर 4 हो जाएगा, बस हो गया। अगला देखो, बस मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अपने आप करने हैं किताब से, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी में दे रखा है, जैसे कह रहे हैं यदि एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि a इक्वल्स टू इतना दे रखा है 4 - 1 1, नहीं ये भी -4 ही दे रखा है, माइनस का 4। दूसरी रो का देखो 3 0 4, ये भी -4 ही है बच्चों। ये दे रखा है 3 - 1 -3, ये दे रखा है। और निकलवा क्या रहे हैं,
तो निकलवा रहे हैं इसमें, तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू I3 का तो मतलब समझ रहे हो, एक आई अब भी 3/3 का। तो हमें क्या करना है, हल करने के लिए सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है। देखो ए लिखो यहाँ से 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3। क्या करेंगे अब, हम करेंगे यहाँ से ए स्क्वायर ए इंटू ए को लिखो 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3। फिर इसको लिखो 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3। देखो बच्चों, ए स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया, ए को 2 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी आपस में गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, देखो इसकी वही तरीका है, इसकी इससे गुणा करो, कितना आएगा 16 -1 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा +1। इसकी और इसकी गुणा करेंगे, क्वेश्चन गलत दे रखा है, क्या हुआ इसमें, देखो इसकी इससे गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, इसकी इससे गुणा करो, ये हो जाएगा 16। इसकी इससे गुणा करेंगे -3। इसकी इससे गुणा करेंगे बच्चों, कितना आएगा -12। अब तो समझ में आ गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी इससे करो -4, इसकी इससे करेंगे +0 हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे +4 आएगा। इस वाले की इस वाले से करो, फिर इसकी इससे करेंगे बच्चों, कितना आएगा -16 हो जाएगा। इसकी इससे करेंगे +4 आएगा, ठीक है। इसकी इससे करेंगे +12 आएगा। क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, मतलब थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी, पंक्ति की पंक्ति से ही करने लगा था, लेकिन करना क्या है, करना ये है पंक्ति की स्तंभ से। देखो ये आ गया, इसका इससे ये आया, इसका इससे ये आया, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी इससे करो 12, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी -4 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा -12। इसकी अब गुणा इससे करो, तो इसकी इससे करेंगे -3, ये 0, ये क्या हो जाएगा +4। इसकी इससे करो -12, इसकी इससे करो +0, इसकी इससे करो +12, ये हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी इससे करो 12, इसकी इससे करेंगे -3, इसकी इससे करेंगे -9, क्योंकि -3 और 3 से गुणा करने कितना आएगा -9 आएगा। अब इससे करो, इसकी इससे करो -3, इसकी इससे 0 हो जाएगी, इसकी इससे करेंगे +3, इसका इससे करो -12, ये प्लस का ये माइनस का है, तो इसका इससे करेंगे +4 आएगा बच्चों, इसका इससे करेंगे +9 आएगा, ठीक है। अब देखो मैं इधर के लिए कर दे रहा हूँ A², क्या होगा यहाँ से देखो, यहाँ से देखो 16 प्लस का है और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा -15 घटाएं कितना बचेगा 1। इसको देखो ये दोनों कैंसिल क्या हो जाएगा 0। देखो ये दोनों जुड़ के 16 बना देंगे प्लस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल 0। इसको देखो क्या होगा -3 प्लस का 4 1 बचेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0। इसका देखो ये प्लस का 12 माइनस का 12 क्या हो जाएगा 0।
-3 + 3 0, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 12 और ये दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या निकल के आया बताओ, ये नहीं आ गया आई, अब वो कितने बाई कितने का है 3/3 कर लो, हो गया क्वेश्चन। आ गया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे जो मैं सेंड कर दूंगा, उस ग्रुप पे आराम से कर लेना सब लोग, ठीक है। देख लो एक बार फिर मिटाने जा रहे हैं, नहीं आए समझ में तो एक बार और बैक में जाके देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों इसमें। अब इसमें मुझे बताने लायक कुछ है ऐसा है ही नहीं कि मैं बताऊं, ठीक है। आप मुझे बताना जब ये वाले क्वेश्चंस करो, नहीं आए तो हमें बताना, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो बच्चों अगली हेडिंग डालो, परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव क्या है बच्चों? परिवर्त अवयव इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये क्या होता है देखो ध्यान से। चलो परिभाषा ही मैं ही लिखाई दे रहा हूँ, परिभाषा क्या होगी इसकी। यदि ए कोई अवयव है तो ए के सभी स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो उसे ए का परिवर्त अवयव कहते हैं। इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यही परिभाषा नोट करने के साथ देखो, जैसे तुरंत समझ में आएगा। ये दे रखा है यहाँ से A B C D E F, ठीक है बच्चों, और G H I। अगर आपसे कहा जाए कि ए का परिवर्त अवयव बताओ तो ये डैश लगा हुआ है। अगर मान लो मैं कह दूं यहाँ से डैश, तो इसका सीधा सा मतलब है ये क्या होगा परिवर्त अवयव। तो परिवर्त अवयव में क्या है परिभाषा के अनुसार देखो, यदि ए कोई अवयव है तो ए के सभी स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए। कैसे देखो, पहला स्तंभ यही तो है, अगर इस स्तंभ को पंक्ति बना दो, पहला स्तंभ है तो क्या कर देंगे हम ए डी जी, हो गया। अब दूसरा स्तंभ देखो बी ई एच, तीसरा स्तंभ देखो, तीसरी पंक्ति बना दो इसको सी एफ आई। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दिया, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दिया, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बना दिया। या देखो मैंने लिखा था या करके पंक्तियों को स्तंभों में बदलना, बात वही रहेगी। देखो पहली पंक्ति कौन सी है, देखो ये है पहली पंक्ति, ये है तो क्या करो पहला स्तंभ बना दो। पहली पंक्ति देखो पहला स्तंभ बन गया अपने आप, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया। दोनों में से कोई एक कर दो, वो कहलाता है ये परिवर्त अवयव। क्लियर बच्चों? तो ये था परिवर्त अवयव का। परिवर्त अवयव भी बहुत आसान है, तो इसको जल्दी से नोट करो, आगे बताते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा परिवर्त अवयव क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यदि किसी अवयव के सभी स्तंभों को संगत पंक्तियों में या संगत पंक्तियों को संगत स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अवयव को परिवर्त अवयव कहते हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है।
अब देखो ध्यान से, इसके कुछ क्या हैं, गुण हैं, तो हेडिंग डालो परिवर्त आव्यूह के, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म ए डैश का डैश बराबर ए। क्या समझ में आया? ये आया कि अगर किसी परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाला जाए तो वह आव्यूह स्वयं निकल के आएगा। ठीक है, पॉइंट को समझने की कोशिश करो। इस पे एक हम ये लिए ले रहे हैं, a इक्वल्स टू हमने ले लिया यहाँ से 1 2 4 7, और हमसे कहा जाए इसका परिवर्त आव्यूह निकालना, तो सब लोग निकाल भी रहे होंगे साथ साथ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दो, ये हो गया परिवर्त आव्यूह। क्या किया हमने? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब हम क्या करें, इस परिवर्त आव्यूह का भी परिवर्त आव्यूह निकालो। अब इसका निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दो 1 4 2 7। देखो ध्यान से, सेम आ गया। इसका मतलब ए डैश का डैश इक्वल टू ए। ठीक है, इस पे थ्योरम है, थ्योरम भी कराएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लोगे, उसके बाद ये तो हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके समझा दिया। उसमें जो मैंने बताया था ए इक्वल्स टू, हमें ये लेके समझाएंगे यहाँ से AIJ, ठीक है, M/N का। तो जब परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये ऐसे करके समझाएंगे, इस पे थ्योरम भी है। तो एक तो प्रॉपर्टी ये हुई सबसे पहली वाली गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म देखो, इसको मिटा भी नहीं रहे हैं हम। दूसरा गुणधर्म जो बहुत मोस्ट अक्सर नहीं आता है और इस बार भी आएगा, क्या है? AB। यहाँ से लेके दे रहे हैं, माना कैपिटल A कैपिटल B दो आव्यूह हैं, तब AB का होल डैश। क्या समझ में आया? इन दोनों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह निकालो, तो वो किसके बराबर आता है? B डैश A डैश के गुणनफल के बराबर। मतलब जब AB का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो B डैश और A डैश के बराबर आएगा। बहुत मोस्ट बच्चों समझने की कोशिश करो, ये वाला तो बहुत मोस्ट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, अब इस पे पहले मैं एक क्वेश्चन में इस पे समझाऊंगा। इस पे तो समझ चुके हो, मैंने बता दिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन इसी पे समझाते हैं, पहले इसको नोट करो, फिर कोई भी एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखो प्रश्न कैसे आते हैं इस पे। यदि बस एक ही यही क्वेश्चन है, उसके बाद काफ़ी कुछ हो गया, ये करने के लिए बहुत कुछ है। फिर 2 3 0 1 B दे रखा है यहाँ से, 5 7 0 2। तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए? AB का होल डैश इक्वल टू B डैश E डैश। ठीक है, इसको क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। हो गया बच्चों नोट? देखो लिखो, ज्ञात है, जो ज्ञात है जल्दी से लिख लो। AB का गुणा करना स्टार्ट करो, बैठे मत रहो। AB का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से ज्ञात है में हम इतना लिख दे रहे हैं। AB सबसे पहले इसका गुणनफल 2 3 0 1, और ये हो जाएगा यहाँ से 5 7 0 2। गुणा डायरेक्ट करना है बच्चों। गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखो, इसकी इससे गुणा 10, इसकी इससे गुणा 0, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हो जाएगा? 14 + 6, इसकी इससे 0 + 0, इसकी इससे 0 + 2,
गुणा निकल के आई बच्चों यहाँ से 10, 20, 0, 2। क्या करेंगे, ए बी निकल के आया ये। अब ए बी को परिवर्त करो, परिवर्त करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, हो गया ये तो हो गया ए बी का डैश। अब क्या करना है हमें, बी डैश पहले निकालो यहाँ से, बी डैश। बी डैश क्या होगा देखो, बी डैश हो जाएगा 5, 7, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर निकालो ए डैश। ए डैश क्या होगा बच्चों, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्या करो आपस में, बी डैश ए डैश की गुणा करो, तो 5, 0, 7, 2, 2, 0, 3, 1 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी इससे गुणा तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 0, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब इसकी इससे करो तो क्या आएगा, ये यहाँ से 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 ही होगा बच्चों। देखो इसकी इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, इसका इससे गुणा करो 14 प्लस इसका इससे करेंगे 6, फिर इसका इससे करो, मतलब गुणा करना है सिंपल सा जो हमने पहले बता दिया वही 2। ये हो जाएगा यहाँ से 10, 20, 10 इसका 20 ये 0 और ये 2। यहाँ से देखो ए बी का होल डैश 10 0, 10 0 पहली इस पंक्ति का, 20 2, 20 2। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, और ये निकाल के देख लेना, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो सर हम तो ये करके देखेंगे ए डैश बी डैश, ये कभी बराबर नहीं आता। ठीक है, ये कभी बराबर नहीं होगा। किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए डैश बी डैश के बराबर। क्लियर, इसको करके देख सकते हो, वो वाला अगर चाहो तो करके देख लेना। तो ये एक क्वेश्चन था कि परिवर्त आवयव कैसे निकालते हैं, और परिवर्त आवयव के 2 गुण बता दिए कि परिवर्त आवयव का परिवर्त आवयव खुद आवयव बन जाता है। 2 आवयव के गुणनफल का परिवर्त आवयव निकालेंगे तो उनके क्रम विनिमय नियम से आएगा। अगर वो परिवर्त आवयव निकालने के बाद उनका क्रम विनिमय करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो उसके बराबर आएगा। देख लो, ये था इसका। बाकी क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा, और जो नहीं आए वो हमें बताना, बाकी अपने एक्सरसाइज से करना। ठीक है, ये था बच्चों। चलो बच्चों, ठीक है, गुड नाइट। Right, 2 minutes, yeah.